Good morning, everyone. Let's do some prayers, then a bhajan by Veena ji, and then we will open our Ramcharitmanas and read from there. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhuvaswaha, Tatsavitrvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. Astoma Sadgamya, Tamsoma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. Om Sahnavavatu Sahnabhanaktu Saviryam Karvavahi Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti 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 Om. सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, तीन गुणों पर तेज हमारा, तीन गुणों पर तेज हमारा। पांच तत्व पर ज्योत जले, पांच तत्व पर ज्योत जले। जिनका उजाला 14 लोक में, सूरत दूर आकाश चढ़े। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बिच फिरे मणि। हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। अनद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। अनद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। हीरा जो मोती लाल जवाहरात, प्रेम पराग पदारथ पर खो यहीं। हीरा जो मोती लाल जवाहरात, प्रेम पदारथ पर को यहीं। साचा मोती सुमर लेना, राम घनी से मारी डोर लगी। साचा मोती सुमर लेना, राम घनी से मारी डोर लगी। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, बाहर शहर में भटको मती। गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, गुरु प्रताप नानक सके वरने। भीतर बोले कोई दूजो नहीं,
गुरु प्रताप नानक सके घरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे। Let's open Ramcharitmanas Granth, Sundarkand. And last week we saw that Vibhishan, he came at the feet of Shri Ram. And how with the open heart and open arms, Shri Ram accepted him. So Doha number 48, सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सकुन भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। So from these verses we can see that if we want to be dear to God, what kind of qualities we need to cultivate. भगवान के उपासक, दूसरे के हित में रहना, नीति और नियमों में दृढ़, और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम। Brahman means the people who are utmost sattvic. सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुन बानर जूथा, सकल कही जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभूषण प्रभु के बाने, नहीं अघात श्रवणामृत जाने। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावने, देहु सदा शिव मन भावने। एवं अस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस के ही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राय तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई।
रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभूषण राखेऊ, दीनहु राज अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीने दिए दस माथ, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुची दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ भजई जय आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। उनि सर्वज्ञ सरब उर्बासी, सरप रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरें जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग जज जाति, अति अगाधुस तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, जदपि तदपि नीति असि गाई, विनय करी सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कही उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरी, सकल भालु कबितार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमने के उपाय, करही देव जो होई सहाय, मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोष ही सिंधु करही मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन का आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा, अस के ही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई,
बैठे पुनि तट दरब डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछा कर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान नहीं राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पे ही आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सब को बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर, सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांध कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश कयाना। वानरों ने बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सुगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, रावण कर दी जऊ ये पाती, लक्ष्मण वचन बाच कुल घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंस कर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांझो। कह्यूं मुखागर मूड सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न त, आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से, जवानी ये मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देखकर देकर उनसे श्री राम जी से मिले, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहस दसानन पूछी बाता, कहस न सुख आपन कुशलाता, पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागे, पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जब जौ का कीड़ा बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन बिपिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहू तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है,
अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछ जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राय तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका कांटे लागे, राम सपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरन न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर देहु हतेहु सुत तोरा, सकल कपिन में तेहु बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गट बिकटासी, दधि मुख के हरनि सठ सठ, जामवंत बल रासे। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निषठ शठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनै को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोक कहीं गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ के गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक में सो कपि जानाहि, जो ना तुम्हें जीते रन माहि। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध में जय सब हाथा, आयस पै ना देहि रघुनाथा, सो शहि सिंधु सहित झजबाला, पुरहि नत भरि कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध में हाथ मीचते हैं पर श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से ही समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पाट देंगे। मर्द गरद मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गर जही तर जही सगज शंका, मानहु ग्रसन चहत यही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं।
सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटिक हूँ, जीत सके संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सके न गाई। सक सर एक सोष सत सागर, तब भ्राते ही पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं सह सकते। वे एक ही वाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुन सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत वचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठाने मचलाई। मूड मृषा का कर सि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सो निखल वचन दूत रिस बाड़ी, समय विचार पत्र का काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाल ली। राम अनुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहस बाम कर लीने रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बंचाने लगा। बातन मनी रिझाई सठ, जनि घालस कुल खीस। राम विरोध न उबर से, सरन विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। ये तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा। अथवा हे तुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभी सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ये छोटा तपस्वी वाम वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाने, समझहु छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए।
अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एक धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एत न कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठ तेहि। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सेंदु रघुनायक जहाँ। कर पर नाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवाने, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञाने। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विने न मानत जल्दी, जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सौंशो बारिद बिसिक कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। क्रोधे सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। अस के ही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झज गन अकुलाने, जरत जंधु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गन नाना, विपर रूप आयो तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरी, कोटि जतन कउ सींच। बिने न मान खगेश सुन, डांटे ही पई नव नीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभे सिंधु गेहि पद प्रभु के रे, छमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरने,
इन कई नाथ सहज जड़ करने। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयस जेह कह यस आहि, सोते ही भांति रहे सुख लई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीने, मर जादा पुनि तुमरि कीने। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु पर ताप में जाप सुखाई, उतरे ही कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम ही सहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इससे मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहु उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरही जलद पर ताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करहिं बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ व्योधि बधाई, जेहि ये सुजस लोक तिहुँ गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उतर तट बासी, हतु नाथ खल नर अघरासी। सुने कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भय सुखारी। सकल चरित कही प्रभि सुनावा, चरण बंदी पाथो दिसावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को क्या सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति ये मत भावो। ये चरित कलिमल हर, जथा मति दास तुलसी गाओ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावई, सुने है संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत अच्छा लगा। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरें, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। So this is the end of Sundar Kand. So next week we will start with the Lanka Kand. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.